इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं केडी फाउंडेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक उत्कृष्ट संस्था, द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल इन मेरठ। एक बार करें विचार, खाएं तृप्ति आचार। आकृति एजुकेशन हब, वेयर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इज द अल्टीमेट एम, सेक्टर 6, शास्त्री नगर, मेरठ। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। लेकिन आज बहुत दुखद समाचार है मेरठ में, क्योंकि मेरठ में कोरोना से 10वीं मौत हो गई है एक ऐसे शख्स की जो लगातार गरीबों के बीच राशन और खाने का सामान वितरित कर रहा था। जी, हम बात कर रहे हैं विभ्रांशु वशिष्ठ की, जो भाजपा कार्यकर्ता, निष्ठावान भाजपा कार्यकर्ता, उनका पूरा परिवार समर्पित कार्यकर्ता रहा है। राकेश शर्मा उनके पिताजी कोरोना संक्रमित हुए थे, उनकी भी कोरोना से मौत हो चुकी है। घर में 2 मौतें हुई हैं, भाई और माताजी अभी कोरोना से जूझ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि विभ्रांशु जब शरीर से फिट होने के बाद भी और तमाम चीज़ें होने के बाद भी, उम्र 25 वर्ष होने के बाद भी अगर कोरोना से मौत होती है तो कोरोना के इलाज पर या कोरोना के समूचे प्रक्रिया पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा जरूर होता है। आजकल कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी बढ़ाने से, शक्ति बढ़ाने से कोरोना बीमारी दूर होती है, लेकिन जिस प्रकार से विभ्रांशु की उम्र और इम्यूनिटी क्षमता देखी जाए, उससे तो ये सवाल अब फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। विभ्रांशु वशिष्ठ की हम बात करें, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि विभ्रांशु वशिष्ठ को मैं पिछले 3 सालों से जानता हूँ। उनसे व्यक्तिगत संबंध रहा है, उसके परिवार से व्यक्तिगत संबंध रहा है। मैं महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल का जब पहली बार इंटरव्यू लेने गया था तो विभ्रांशु उनके कार्यालय पे मिला था, और इतना बढ़िया निष्ठावान कार्यकर्ता, तमाम चीज़ों को लेकर हंसमुख व्यक्तित्व का धनी था वो। व्यक्तित्व की कहें तो लगातार सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए वो लगातार लोगों के बीच रहा, चाहे राशन वितरण करने का मामला हो या भोजन का पैकेट वितरण करने का मामला हो या मोदी योगी रसोई का मामला हो। विभ्रांशु ने लगातार एक समर्पित कार्यकर्ता की भूमिका निभाई है, मुकेश जी के कंधे से कंधे मिला के भाजपा के साथ, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, जिससे मैं बहुत इस दुखद घटना में मैं बहुत मर्माहत हूँ। पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मैं इसे अपनी एक क्षति महसूस कर रहा हूँ। रोजाना खबर परिवार उस परिवार की मदद के लिए हर संभव तैयार है। जो भी हमारे पास सामर्थ्य है, विभ्रांशु वशिष्ठ के परिवार की मदद की जाएगी। आज अभी मेरी बातचीत, एक्सक्लूसिव बातचीत भाजपा के महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल जी से हुई है। वो भी बहुत दुखी हैं, बहुत भावुक हो गए बात करते करते जब हमने विभ्रांशु वशिष्ठ के बारे में बात की। क्योंकि वो भी क्यों ना, क्योंकि जो व्यक्ति लगातार उनके संपर्क में था, तमाम एक श्रवण कुमार की तरह या यूँ कहें एक लक्ष्मण की तरह उनके साथ हमेशा रहता था। हर चीज़ों को ध्यान देना, मुकेश जी के साथ रहना, तमाम पार्टी के कामों को डील करना। लेकिन आज मुकेश जी बहुत मर्माहत हैं। वाकई मैंने मुकेश जी को इतना दुखी बहुत कम देखा है। मैं मुकेश सिंघल को लगातार 3 साल से जानता हूँ, लेकिन आज पहली बार बात करते करते बेहद भावुक हो गए। बड़ा सवाल यह है कि आखिर विभ्रांशु वशिष्ठ ने जब अपने इलाज पर सवालिया निशान खड़ा किया था, उस समय सभी को अलर्ट हो जाना चाहिए था। विभ्रांशु की उम्र को देखते हुए ऐसा नहीं था कि उसे कोरोना से न बचाया जा सके। दिल्ली में खबर आई थी 82 साल के 82 ईयर्स के एक बुजुर्ग को भी कोरोना से बचाया जा सका था। लेकिन विभ्रांशु की मौत के बाद भाजपा परिवार में बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। तमाम चेन को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुकेश सिंघल और तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं से लगातार हमारी बात हुई है। एक पार्टी पदाधिकारियों से बात हुई है, संगठन के लोगों से बात हुई है, RSS के लोगों से बात हुई है। तमाम लोग दुखी हैं, तमाम लोग विचलित हैं, मर्माहत हैं, और एक डर भी है कि जिस प्रकार विभ्रांशु के फादर और विभ्रांशु की मौत हुई है, उससे भाजपा कार्यकर्ताओं को भी अब अलर्ट और सजग रहने की जरूरत है, ताकि उनके चेन को देखा जा सके। लेकिन जिस तरीके से हमें उस चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे बीजेपी के, भाजपा के सूत्रों से बात हुई है, जिनका कहना है कि हम विभ्रांशु वशिष्ठ को लेकर मेडिकल पर सवाल अभी खड़ा नहीं कर सकते। लखनऊ की रिपोर्ट के हिसाब से लखनऊ में जो तमाम अधिकारी और तमाम मंत्रियों से बातचीत के आधार पे वो अधिकारी या जो नेता हैं मेरठ में भाजपा के, वो बहुत कम या यूँ कहें अभी कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि कहा गया है कि डॉक्टर लगातार इस काम में लगे हुए हैं। अगर कोई भी स्टेप उठाते हैं तो डॉक्टर, मेडिकल फ्रेटर्निटी को एक दुख होगा और हो सकता है कि इसका असर कोरोना के इलाज पर पड़े। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विभ्रांशु वशिष्ठ के मौत के बाद एक मेरठ में
भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर, पदाधिकारियों के अंदर मेडिकल में इलाज प्रक्रिया को लेकर एक बहुत रोष है, गुस्सा भी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोरोना के कोई इलाज नहीं है तो मेडिकल में जो फैसिलिटी है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फैसिलिटी है, जो फैसिलिटी मेडिकल टीम को मुहैया कराई जा रही है सरकार की तरफ से, वो डॉक्टर, मेडिकल की टीम उसी में व्यवस्था करने में लगी हुई है। उस चीज़ को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। लेकिन जिस प्रकार से अभी 2 दिन पहले भाजपा के ही विधायक सोमेंद्र तोमर ने मेडिकल की प्रक्रिया पे और सीएमओ और तमाम चीज़ों की प्रक्रिया पे एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया था, उससे ये साफ है कि कहीं न कहीं भाजपा पार्टी पदाधिकारियों के अंदर, जनप्रतिनिधियों के अंदर कोरोना इलाज को लेकर, मेडिकल की व्यवस्था को लेकर रोष तो जरूर है। क्योंकि सोमेंद्र तोमर ने सीधे मुख्यमंत्री से बात की और योगी आदित्यनाथ को उन्होंने मेडिकल की स्थिति से अवगत कराया था। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मेरठ में जिस प्रकार से कोरोना विस्फोट होता जा रहा है, मेरठ में पूर्ण कर्फ्यू की जरूरत है। उसी के 2 दिन बाद मेडिकल में विभ्रांशु वशिष्ठ की इलाज बेहतर ढंग से न होने पाने के कारण उसे तुरंत सफदरजंग में रात के 11 बजे सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां पर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। और आज सुबह ठीक 5 बजे विभ्रांशु वशिष्ठ ने अंतिम सांस ली। एक होनहार बालक, एक भाजपा परिवार का निष्ठावान बच्चा अब हम लोगों के बीच नहीं है। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं, सभी पार्टी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधियों से एक अनुरोध है कि उसके परिवार को अकेला न छोड़ा जाए, आर्थिक मदद की जाए, जो संभव हो माताजी और उसके भाई को बचाने की पुरजोर कोशिश की जाए। पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। पिताजी पहले ही अपनी कोरोना से मौत के गाल में समा चुके हैं, अब बेटा विभ्रांशु भी हम लोगों से दूर जा चुका है। मेरठ की धरती यूं तो कोरोना विस्फोट का एक गवाह बनती जा रही है, लेकिन मौत के आंकड़े, बढ़ते आंकड़े ने सबको भयभीत कर दिया है। मेरठ के वरिष्ठ एडवोकेट राम कुमार शर्मा ने बेबाकी के साथ सारी व्यवस्था पे, मेडिकल की फैसिलिटी पे, मेडिकल की टीम पे, सरकार पे, प्रशासन पे एक बड़ा सवाल निशान खड़ा किया है, जो हम उनकी बात भी आपको सुनवाएंगे। उन्होंने एक पत्र लिखकर पूरी व्यवस्था को कहा है कि जिस प्रकार से मोदी योगी सरकार में कहा जा रहा है कि मेडिकल फैसिलिटी बढ़िया है, उन्हें नहीं लग रहा कि कोरोना इलाज में फैसिलिटी बेहतर है। विभ्रांशु वशिष्ठ की मौत ने वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। काफ़ी लोग ऑफ रिकॉर्ड रोजाना खबर को फ़ोन करके बता रहे हैं, अपना रोज जता रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऑन रिकॉर्ड भी बोलने को तैयार हैं। राम कुमार शर्मा जैसे तमाम लोग आज मंच पे आके बोलने को तैयार हैं कि किस प्रकार से अब प्रशासन को मेरठ में पूर्ण कर्फ्यू लगाने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है। विभ्रांशु वशिष्ठ को रोजाना खबर परिवार से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरे द्वारा जमा किए गए संसाधन से मैं विभ्रांशु वशिष्ठ और मुकेश सिंघल को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके इस कार्य में मैं मदद करूंगा पर्सनली, क्योंकि मैं अपना व्यक्तिगत क्षति महसूस कर रहा हूं। मुकेश सिंघल मर्माहत हैं, तमाम लोग मर्माहत हैं। ऐसे भाजपा परिवार का एक निष्ठावान कार्यकर्ता का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। आप सतर्क रहिए, घर में रहिए, ताकि कोरोना को लेकर आपको इलाज की जरूरत ना पड़े। आपको नमस्कार और रोजाना खबर देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइए। नमस्कार। अभी आज सुबह ही मालूम हुआ है कि बीजेपी के एक बिल्कुल नए नवयुवक 25 वर्ष के नवयुवक की मृत्यु हुई है। उससे पहले उनके पिता की मृत्यु हुई, वो भी बीजेपी के नेताओं में थे। और जब पता यह चलता है कि इन दोनों की मृत्यु स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों के चलते हुई है, तो और बहुत दुख होता है और नाराजगी और आक्रोश उत्पन्न होता है हम लोगों में। उससे पहले किराना व्यापारी थे, वो इलाज के लिए दर भटकते रहे, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे भी और से बहुत सारे लोग रहे होंगे जिनके साथ ये हुआ होगा। ये तो कोई आम आदमी नहीं थे, ये तो अच्छे लोगों में थे, बहुत बड़े लोगों में थे, अच्छे पावरफुल थे। इनके साथ ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ में प्रशासन किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है? अरे भाई, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे तो ही तो कुछ पॉजिटिविटी आएगी ना। आदमी मर रहा है खौफ से, डर से, जिल्लत से, अपमान से और आपकी खामियों के कारण, प्रशासन की खामियों के कारण।